नीट रिजल्ट पर विवाद और इस पर जुड़ी बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है, वो हम आपके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पूरी तरीके से इस एग्जाम को रद्द कर देना फिलहाल ठीक तरीका नहीं है। तो जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें आती हैं, इस पूरे मामले पर आज का दिन सुनवाई के लिए वक्त तय था और इससे जो ताजा अपडेट है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरीके से इतनी बड़ी परीक्षा को फिर से कराना ठीक नहीं है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता का, उनके पास डिटेल्स आ रही हैं कोर्ट से जिस तरीके की, उसकी जानकारी हम लेते हैं। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास अंकित? स्नेहलता, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल पूछा है वो सवाल ये है कि जो 1563 बच्चों को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और जिसमें से कई बच्चे टॉपर बने थे, उन बच्चों को जो वो कितने सेंटर्स में अपेयर हुए थे देश भर के, तो जानकारी निकल के सामने आई है 6 सेंटर्स, यानी कि 6 सेंटर्स में बच्चों को जो 1563 बच्चे थे जिसमें कई टॉपर्स बने थे, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा है कि हमको यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके में किसी भी बच्चे के साथ में अन्याय नहीं हो, क्योंकि एनटीए की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हमारे सामने सुझाव ऐसे आए हैं कि इन 1563 बच्चों ने जो एग्जाम दिया है उस एग्जाम को ही, यानी कि 1563 बच्चों के एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और उनको नए सिरे से एग्जाम देने को कहा जाए। और दूसरा सुझाव उसी में यह आया है कि अगर ये बच्चे 1563 बच्चे री एग्जाम नहीं देना चाहते तो उनको एक मौका दिया जा सकता है कि ठीक है, आप री एग्जाम मत दीजिए, लेकिन आपको जो ग्रेस मार्क्स मिले थे उसको कैंसिल किया जा रहा है और बिना ग्रेस मार्क्स के आपकी जो भी रैंक बनती है आप या तो उसको स्वीकार कीजिए। तो फिलहाल इस वक्त अभी भी जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एनटीए ये बता रहा है कि उसने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जिसके सामने ये जो तमाम मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने इन याचिकाओं के जरिए आए हैं, वो जो है मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लाए गए हैं वो कमेटी के सामने भी आ चुके हैं और वो कमेटी उन पर विचार कर रही है। लेकिन एनटीए की तरफ से लगातार कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि यह मामला 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ नहीं है। 24 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपियर हुए थे, लेकिन 24 लाख बच्चों के साथ किसी तरीके का न्याय नहीं हुआ है या उनको लेकर के सवाल नहीं है, पूरे एग्जाम को लेकर के सवाल नहीं है और नीट की पारदर्शिता को लेकर के सवाल नहीं है। सवाल है तो 1563 बच्चों को लेकर के जो 6 सेंटर्स में मौजूद थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और उसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के सामने सुझाव आए हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अंकित, लेकिन ये बात भी जानना होगा, ये जो 1563 बच्चे हैं इनकी ग्रेस से इनकी रैंक कहां पहुंची? क्या इनमें टॉपर्स भी शामिल हैं कि ग्रेस मिलने की वजह से वो टॉपर की श्रेणी में आकर के खड़े हुए हैं, जहां नॉन ग्रेस वाला बच्चा कंपीट करके पहुंचता है? बिल्कुल स्नेहलता, यही तो पूरा विवाद है, क्योंकि यहाँ पर हुआ यह है कि ये जो 6 सेंटर्स हैं इसमें बच्चों को जो है 4 मार्क्स अतिरिक्त दे दिए गए हैं, वो भी तब जबकि एक ऐसा एग्जाम है जहां पर अगर आप एक सवाल का जवाब गलत देते हैं तो वहां नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसे में 4 नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और यहां तक कि एक एक नंबर पर सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे तक आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको 4 नंबर मिल जाते हैं तो आप हजारों बच्चों से ऊपर पहुंच जाते हैं। और यहां पर ये जो 1563 बच्चे हैं इसमें कई बच्चे ऐसे हैं, वैसे कुल जो 67 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं, जिसमें से 67 में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ये जो 1563 बच्चे हैं जिनको लेकर के जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उसमें से भी टॉपर बन गए हैं। और यहीं से पूरा विवाद खड़ा होता है कि 1563 बच्चों में कई बच्चे ऐसे जो टॉपर तक बन गए हैं जबकि उनको जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं उसके चलते जो बाकी बच्चे थे जिनकी रैंक अच्छी हो सकती थी उनको नुकसान उठाना पड़ा और उनकी रैंक काफी नीचे पहुंच गई है। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि वो एम्स में भी दाखिला टॉप करने के बावजूद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स से एक रैंक पर इतनी भीड़ और वो हर एक सीट कंपीट करने के बावजूद भी वहां ना पहुंच पाना और ग्रेस की वजह से वहां पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा मसला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किस तरीके की दलीलें दी जाती हैं, क्या छन की जानकारी आ रही है, आप जरूर हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव यह है कि 1563 बच्चे फिर से एग्जाम दें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से यह कहा गया है, ग्रेस मार्क वाले बच्चे परीक्षा देंगे। अंकित के पास कुछ इंफॉर्मेशन और आई है, अंकित का रुख करेंगे। अंकित, आप स्क्रीन पर हैं, बताएं क्या जानकारी।
इसलिए लता बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये है कि जो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जो रीटेस्ट करवाना है, री एग्जाम करवाना है, उसको लेकर के नोटिफिकेशन आज जारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है उन 1563 बच्चों के लिए जिनको लेकर के सवाल है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वकील कह रहे हैं कि जो बच्चे री एग्जाम देना चाहते हैं उसको लेकर के हम नोटिफिकेशन आज ही जारी कर सकते हैं। 23 जून को ये इसका री एग्जाम हो सकता है। 23 जून यानी कि अब से एक हफ्ते बाद री एग्जाम हो सकता है और उसका नतीजा 30 जून तक जारी हो सकता है। और जुलाई में जो काउंसलिंग होगी वो जो है अपने तय वक्त पर हो सकती है और जिससे कि एडमिशन प्रोसेस किसी तरीके से इफेक्ट ना हो। लेकिन इस वक्त के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि 1563 बच्चों को जो री एग्जाम का एक विकल्प दिया जा रहा है उसको लेकर के आज देर शाम तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और 23 जून को हो सकता है वो री एग्जामिनेशन। बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दर्शकों तक और जानकारी ये आई निकल करके कि 1563 बच्चों को फिर से एग्जाम देने का विकल्प, फिर से बताएं, ये विकल्प है या तो वो अपने 4 नंबर के इस ग्रेस को छोड़े या तो इस परीक्षा में जो कि एक हफ्ते बाद हो सकती है, इसकी पुष्टि आज शाम तक हो जानी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।